नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके बीएस आपके लेब असिस्टेंट की जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही थी उसी के संदर्भ में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुजीनी वंशागति के बारे में कि जो बहुजीनी वंशागति होती है वो क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट समझने वाले। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सेल घनता के बारे में पढ़ा था और सेल घनता के अंदर हमने एक कीटों के अंदर उदाहरण देखा था। उसमें सेल घनता के अंदर ये होता है, मेनली आपको ध्यान में रखना है कि भी माता पिता से जो लक्षण है वो संतान के अंदर वैसे के वैसे आपके प्रकट हो जाते हैं तो वो आपकी सेल घनता होती है। जैसे कि आपके पिता के अंदर आंखों का कलर जैसा है तो वैसा वैसा कलर आपकी संतान के अंदर होगा, क्योंकि वो जीन आपके जिस गुणसूत्र पर है तो उसी गुणसूत्र पर होगा और वे वो का वो लक्षण दर्शाएगा। तो वो आपके क्या कहलाती है? सेलघनता। सेलघनता का मतलब यहाँ पे कि आपके जीन है वो साथ साथ लगे हुए मतलब जुड़े हुए हैं और अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो एक साथ में ही आपके वंशागत हो जाते हैं। एक गुणसूत्र पर उपस्थित अनेक सारे जीन अगर अत्यधिक पास पास में उपस्थित है तो अगली पीढ़ी में एक साथ वंशागत हो जाते हैं, तो आपकी सेलघनता कहलाती है। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा यहाँ पे बहुजीनी वंशागति। कौन सा टॉपिक होगा यहाँ पे? बहुजीनी वंशागति। अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है यहाँ पे बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी का मतलब अनेक सारे जीन। बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनेक सारे जीन। इस अनेक सारे जीन का क्या मतलब है? इस जीन का यहाँ पे ये मतलब है यहाँ पे कि कोई भी अगर एक लक्षण है उस एक लक्षण का निर्धारण आपके अनेक सारे जीन के द्वारा किया जाता है। एक लक्षण का निर्धारण अनेक जीनों के द्वारा किया जाता है। अनेक जीनों के द्वारा किया जाता है तो इसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। तो इसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। तो ये आपके बहुजीनी जो वंशागति है इसके संदर्भ में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। भाई कोई भी हमारे सामने यहाँ पे एक लक्षण है, अगर इस एक लक्षण का यहाँ पे हमारे पास ये एक लक्षण है, अगर इस एक लक्षण का जो नियंत्रण है वो आपके जीन एक्स के द्वारा भी किया जाता है, वाई के द्वारा भी किया जाता है और जेड के तब मैं भी इस लक्षण को निरूपित करता हूं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ पे बहुजीनी वंशागति कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पे? बहुजीनी वंशागति। तो बहुजीनी वंशागति आपको समझ में आ गई होगी। क्या होगा कि कोई भी एक लक्षण है अगर उसका निर्धारण आपके अलग अलग जीनों के द्वारा किया जाता है तो वो आपकी बहुजीनी वंशागति। नाम से पता चल रहा है, इसके वर्ड से यहाँ पे टर्म से पता चल रहा है, बहुजीनी का मतलब अनेक सारे जीन एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं, वो आपकी बहुजीनी वंशागति। तो सर इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से लिखे आप बताइए। तो एग्जाम्पल की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपको एग्जाम्पल है वो कौन कौन से ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम्पल कौन कौन से पूछ सकते हैं। तो मानव के अंदर एक तो आपके त्वचाकरण, मानव में त्वचा का रंग, एक तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मानव के अंदर जो आपकी ऊंचाई होती है, हाइट का जो नियंत्रण होता है वो भी आपके अनेक सारे जीनों द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। मानव के अंदर जो आपकी आंखों का रंग होता है वो आंखों का रंग भी आपके अनेक सारे जीनों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये भी आपके यहाँ पे बहुजीनी वंशागति का उदाहरण हो जाएगा। तो मानव में त्वचा का रंग, ऊंचाई, आपकी आंखों का रंग, ये सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे? यहाँ पे आपके बहुजीनी वंशागति के अंदर आ जाएंगे। तो बहुजीनी वंशागति वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इससे मिलता जुलता यहाँ पे एक हमारे सामने टॉपिक आता है और उसका नाम है यहाँ पे बहुप्रभाविता। क्या नाम है यहाँ पे? बहुप्रभाविता। देखो अपूर्ण प्रभाविता अलग है, सह प्रभाविता अलग है और बहुप्रभाविता यहाँ पे अलग है। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर हमने देखा था कोई तीसरा लक्षण ही प्रकट होता है। सह प्रभाविता में हमने देखा था यहाँ पे कि दोनों जीन एक साथ अपना प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे हमने मानव रुधिर का वर्ग देखा था। इसी प्रकार बहुप्रभाविता के अंदर ये होगा यहाँ पे कि अगर एक जीन के द्वारा अनेक सारे लक्षणों को प्रकट किया जाता है तो वो आपके क्या कहलाती है? बहुप्रभाविता। भाई इसके अंदर यहाँ पे ऐसा होगा कि जीन तो हमारे पास एक रहेंगे। ये एक जीन कहता है भाई मैं यहाँ पे आंखों का कलर भी यहाँ पे निरूपित करता हूँ, आंखों के कलर को भी मैं दर्शाता हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। वैसा नहीं होता, आंखों के कलर को भी मैं दर्शाता हूँ, बालों के कलर को भी मैं दर्शाता हूँ। भाई यहाँ पे मनुष्य की आपकी जो ऊंचाई है, उदाहरण ले रहा हूँ, वैसे ऊंचाई तो आपकी इसमें बहुजीनी वंशागति में आ जाएगी। चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे आपकी कोई, चलो यहाँ पे और कौन सा ले, आंखों का कलर हो गया,
बालों का कलर हो गया यहाँ पे, चलो नाक की आपकी जो आकृति है, शेप है, उसका शेप, ठीक है। तो एक जीन कहता है भाई मैं इतने सारे आपके लक्षणों को एक साथ कंट्रोल करता हूँ। या फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं भाई इंसुलिन हार्मोन यही उत्पादित करता है, ये भी ले सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन यही उत्पादित करता है, ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक जीन कहता है मैं इतने सारे लक्षणों को यहाँ पे कंट्रोल करता हूं। मतलब अगर एक जीन के द्वारा अनेक सारे कार्य किए जाते हैं तो वो आपके बहुप्रभाविता, या एक जीन अनेक सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है तो वो आपके बहुप्रभाविता कहलाती है। लेकिन बहुजीनी वंशागति की परिभाषा फिर से पढ़ लेना, उसमें है यहाँ पे एक लक्षण का निर्धारण अनेक सारे जीन करते हैं, वो आपके बहुजीनी। बहुप्रभाविता में आपके एक जीन अनेक सारे लक्षणों को प्रकट करता है या अनेक सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो वो आपकी बहुप्रभाविता कहलाती है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ऐसे जीन को हम यहाँ पे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ऐसे जीन जो ये आपकी बहुप्रभाविता दर्शाते हैं वो आपके बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पे? बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक तो बात ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो आपकी बहुजीनी वंशागति और एक आपके बहुप्रभाविता। अब इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पे लिंग निर्धारण। कौन सा? यहाँ पे लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिंग निर्धारण आपके किस प्रकार से किया जाता है ये हमें एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ घटनाएं हैं, उन इस एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हैकिंस नामक वैज्ञानिक है, हैनकिंग कहा जाता है वैसे तो, हैनकिंग। इन्होंने आपके कीटों के अंदर शुक्र जनन की खोज की। कीटों में शुक्र जनन की खोज की। शुक्र जनन का मतलब आपके स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के आपके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। कीटों में शुक्र जनन की खोज की तो इन्होंने आपके आधे शुक्राणुओं के अंदर विशेष प्रकार की संरचना देखी। आधे शुक्राणु में क्या देखा इन्होंने? विशेष प्रकार की कुछ संरचनाएं देखी। विशेष प्रकार की संरचना जो आपके अन्य आपके शुक्राणु के अंदर नहीं थी। तो ये जो विशेष प्रकार की यहाँ पे जो संरचना थी, इस विशेष प्रकार की जो संरचना, एक मिनट, पेन इसमें डिलीट हो गया ना, चलो ये ले लेते, इसमें एक मिनट चेंज कर लेते हैं। जो इसमें आपकी विशेष प्रकार की संरचना थी, उस विशेष प्रकार की संरचना को नाम दिया गया यहाँ पे एक्स काई, या फिर इसको कहा जाता था यहाँ पे एक्स बॉडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था यहाँ पे? एक्स बॉडी। तो लिंग निर्धारण के अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे कि हैनकिंग ने आपके कीटों में शुक्र जनन की खोज की। आधे शुक्राणुओं में इन्होंने आपकी विशेष प्रकार की संरचनाएं देखी, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया यहाँ पे? एक्स बॉडी या फिर एक्स काय नाम दिया। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। मानव के अंदर गुणसूत्रों की बात कर ले, यहाँ पे गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। टोटल तो गुणसूत्र होते हैं, ध्यान में रखना यहाँ पे 23 जोड़ी, मतलब आपके 46 गुणसूत्र। इसमें से आपके ध्यान में रखना 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है, कौन से गुणसूत्र? यहाँ पे 22 जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र आपके लिंग का निर्धारण नहीं करते। ये आपके निर्धारण नहीं करते। किसका निर्धारण नहीं करते? आपके लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण नहीं करते, निर्धारण लिंग का नहीं करते। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि ये आपके मादा और नर, अब मेल और फीमेल इन दोनों के अंदर सेम होते हैं, तो इसे कहा जाता है यहाँ पे ऑटोसोम। क्या कहा जाता है इसे? यहाँ पे ऑटोसोम कहा जाता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे एलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं, एलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद में यहाँ पे हमारे सामने आता है यहाँ पे कि इसमें से आपके एक जोड़ी गुणसूत्र, या फिर हम कह सकते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र ऐसे हैं जो मानव के अंदर लिंग का निर्धारण करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? आपके लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना, आपके लिंग गुणसूत्र। इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिंग गुणसूत्र। या फिर आप इसे इंग्लिश में कहना चाहो तो यहाँ पे एलोसोम, या फिर आपके सेक्सुअल क्रोमोसोम कह सकते हो, लिंग गुणसूत्र। ये आपको बात विशेष रूप से यहाँ पे गुणसूत्र के संदर्भ में यहाँ पे ध्यान रखनी है। भाई गुणसूत्र, पहली बात तो यहाँ पे 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। तो लिंग का निर्धारण नहीं करते तो इन्हें आपके ऑटोसोम या फिर एलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन आपको नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि कुछ गुणसूत्र ऐसे भी होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे लिंग गुणसूत्र, या फिर इसे यहाँ पे एलोसोम, आपके एलोसोम क्रोमोसोम या फिर सेक्सुअल क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये आपके एक्स और वाई होते हैं आपके नर के अंदर, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं। फीमेल के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स एक्स। तो ये आपके मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होंगे, लेकिन आपके 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं
वो आपके मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर सेम सेम होते हैं, आपके लिंग का निर्धारण नहीं करते, तो इसमें आपके 22 जोड़ी वो लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ये तो ही गुणसूत्र की बात है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिंग का निर्धारण होगा कैसे। तो वो लिंग का निर्धारण थोड़ा हमें डीपली यहाँ पे समझना पड़ेगा, उसको आप एकदम अच्छे से समझना भाई। यहाँ पे सारे स्टूडेंट लिंग निर्धारण को समझना। लिंग निर्धारण देखो भाई, यहाँ पे लिंग निर्धारण आपके दो टाइप्स होगा। एक तो हमारे सामने होता है यहाँ पे नर विषम युग्म की। इस बात को थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। नर विषम युग्म की और एक होता है यहाँ पे मादा विषम युग्म की। एक क्या होता है, मादा विषम युग्म की। अब देखो नर विषम युग्म की और मादा विषम युग्म, इसे हम कहते हैं यहाँ पे मेल मेल हेटेरोगेमी, हेटेरोगेमी, और इसे कहते हैं हम यहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमी। एक तो मेल हेटेरोगेमी और एक कौन सा हो गया यहाँ पे फीमेल हेटेरोगेमी। अब देखो मेल हेटेरोगेमी, हेटेरोगेमी का मतलब क्या होगा कि दोनों आपके जो गुणसूत्र है मेल के अंदर वो अलग अलग होंगे। तो इसमें ध्यान में रखना जो प्रकार होगा, इसमें मैं थोड़ा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ, ये लो। इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे कि एक जो आपके प्रकार होगा वो आपके XO प्रकार होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, XO प्रकार होगा। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे XY और XX प्रकार पढ़ेंगे, ये हमारा प्रकार। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मादा के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है भी, मादा के अंदर एक तो आपके ZW और यहाँ पे ZZ प्रकार। एक तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ZW और एक आपके ZZ प्रकार होगा। ये तो आपके मानव के अंदर होगा यहाँ पे, ये आपकी ध्यान में रखना पक्षियों के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके अंदर हो जाएगी, यहाँ पे कीटों के अंदर हो जाएगी। किसके अंदर होगा, यहाँ पे कीटों के अंदर। पहली बात तो यहाँ पे नर विषम युग्म की इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है यहाँ पे हेटेरोगेमी, क्योंकि इसमें आपके नर के जो गुणसूत्र होंगे वो आपके अलग अलग होंगे, लेकिन मादा के गुणसूत्र क्या होंगे, सेम सेम। तो नर के गुणसूत्र XY ध्यान में रखना, जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो आपके X और Y है, अलग अलग है, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे नर हेटेरोगेमी कहते हैं। लेकिन आपके पक्षों के अंदर ध्यान में रखना कि ये जो मैंने ZW यहाँ पे दर्शाया है, ये मैंने आपके ZW जो मैंने दर्शाया है, ये ZW आपके मादा को बताएगा। किसको बताएगा, फीमेल को बताएगा। तो मादा का आपके विषम युग्मक है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे मादा युग्मक की, विषम युग्मक की कहते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे XO प्रकार पढ़ेंगे। हमारे सामने जो XO प्रकार है ये XO प्रकार पढ़ेंगे। XO प्रकार ये आपके सर किस में होगा, यहाँ पे तो कीटों के अंदर होगा। किस में होगा, कीटों में। कीटों में एक तो यहाँ पे नर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे मादा। तो यहाँ पे एक तो XO और एक कौन सा प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे XX प्रकार हो गया। बस इसी का आपको क्या करवाना है, यहाँ पे क्रॉस करवाना है, तो वो कौन सा प्रकार हो जाएगा यहाँ पे कीटों के अंदर। तो कीटों के अंदर मुख्य रूप से हमने यहाँ पे बात कर ली कि भाई जो गुणसूत्र उपस्थित होंगे आपके इसमें, वो सारे के सारे आपके गुणसूत्र यहाँ पे XO प्रकार के होंगे। मतलब नर में आपके XO और मादा के अंदर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे XX प्रकार हो जाएगा। ये आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखनी। तो इसमें देखो यहाँ पे क्रॉस करवा कर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये आपके क्रॉस इसके साथ करेगा, यहाँ पे XX प्रकार बनेगा। ये इसके साथ करेगा तो यहाँ पर भी XX प्रकार। ये इसके साथ करेगा यहाँ पे तो XO प्रकार। ये इसके साथ करेगा यहाँ पे XO प्रकार। तो ये तो आपके मेल बनेंगे और ये दो क्या बनेंगे यहाँ पे फीमेल बन जाएंगे। यही आपके कीटों में लिंग निर्धारण है। फिर मनुष्य के अंदर बात करते हुए सेकेंड नंबर जो हमारी टाइप है यहाँ पे नर विषम युग्मकी के अंदर, ये कौन सा है यहाँ पे XY और XX प्रकार मानव के अंदर। तो मानव के अंदर बहुत आसान है, सारे स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे भाई आपके जो नर होगा उसके अंदर XY हो जाएगा और मादा होगी उसके अंदर क्या हो जाएंगे यहाँ पे XX गुणसूत्र। तो इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे XX, इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे XY हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे X और Y हो जाएगा और इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पे XX। तो ये दो आपके यहाँ पे क्या बनेंगे मुख्य रूप से भी हमारे सामने यहाँ पे ये जो आपके दो अलग अलग यहाँ पे X और Y बन रहा है, ये X और Y यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपकी नर के लिए, और यहाँ पे XX किसके लिए हो जाएंगे, ये आपके दो मादा के लिए हो जाएंगे। ये आपके आपके मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मादा के अंदर जो आपके ये रहा है यहाँ पे आपके मादा के अंदर आपके विषम युग्म की आपकी मादा के अंदर ये पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण कैसे होगा। तो इसके अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे कि मादा है, ये मादा तो आपके ZW प्रकार की, और जो नर होगा वो आपके ZZ प्रकार का। ये किसमें है सर यहाँ पे, तो ये आपके पक्षियों में है। किसमें है यहाँ पे, पक्षियों के अंदर है। ऐसा क्या है सर पक्षियों के अंदर, उसकी बात बताओ। तो पक्षियों के अंदर हम कंप्लीट बात करते हैं भाई। पक्षियों के अंदर जो मादा है, ये मादा तो आपके बताएगी यहाँ पे इस ZW को और नर बताएगा ZZ को।
तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो जेड जेड हो जाएगा, ये आपके सबसे पहले फीमेल बनेगी, सॉरी मेल बनेगा। ये इसके साथ करेगा तो ये भी आपके जेड जेड, ये भी आपकी मेल बनेगा। और ये आपके जेड डब्ल्यू, ये आपकी फीमेल बनेगी। ये भी आपकी जेड डब्ल्यू, यहाँ पर भी क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। तो मादा के दोनों आपके युग्मक अलग अलग है, ये देख लो अलग अलग है यहाँ पे, तो ये आपके विषम युग्म हुई। और नर के आपके सेम है, तो ये आपके ध्यान में रखना, मादा के अलग होने के कारण यहाँ पे आपके मादा विषम, आपकी विषम युग्मक के यहाँ पे नाम पड़ा है, जबकि यहाँ पे नर के दोनों अलग अलग थे, इसलिए हम इसे यहाँ पे नर विषम युग्मक की कहा जाता है। ये आपको बात विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी, क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मधुमक्खी के अंदर जो कीटों का निर्धारण, सॉरी जो लिंग निर्धारण होगा, वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपकी एकदम कंप्लीट हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिए। बहुजीनी वंशागति का मतलब एक लक्षण अनेक सारे जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। बहुप्रभावी का मतलब यहाँ पे एक जीन अनेक सारे लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। मिलते हैं वापस यहाँ पे